अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का टोटल ही सिलेबस चेंज हो चुका है। तो हमने जो है लास्ट लेक्चर में एक ओवरव्यू लिया था कि जो हमारा न्यू सिलेबस है कंप्यूटर साइंस बुक का 2025 का, तो उसका हमने एक पूरा ओवरव्यू लिया था कि हमने कौन कौन से चैप्टर करने और उसमें से कौन कौन से जो है हमने टॉपिक डिस्कस करने और उनके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक को जो है डिस्कस करना है वो, और फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसडीएलसी। एसडीएलसी जो कि स्टैंड फॉर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब क्या, नाम से ही जाहिर है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हमने अगर कोई एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से मराइल है जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा और उसके बाद हमारा एक अच्छा जो है सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लाजमी सी बात है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, हमने ही जो है बेसिकली एक नया जब सॉफ्टवेयर बनाना तो हमने ही बनाना है, तो उसके लिए हमें जो है कौन कौन से ऐसे मराइल हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा और हम क्या कर सकते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा अ सेट ऑफ डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। तीन चीजों का, डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, तीन चीजों का क्या है, मुखाफफ है, दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब इन तीन चीजों का मुखाफफ है, डेटा, सेट और इंस्ट्रक्शन। इन तीन चीजों का मुखाफफ है और जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं कोई भी अपने मसले को हल करने के लिए। अब मसला क्या हो सकता है, फर्ज किया कि आप जैसे कि देखते हैं कि एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर पे क्या होता है, वहां क्या होता है, एक कंप्यूटर पड़ा होता है, उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, पूरे मेडिकल स्टोर को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। उसके अंदर कितनी मेडिसिन पड़ी है, ठीक है, उसकी उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, उनकी सेल हमने कितनी करनी है और हमारी कितनी सेल हो चुकी है, ठीक है। मतलब उस पूरे क्या कर रहा होता है, मेडिकल स्टोर को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। जबकि हम पहले क्या करते थे, एक रजिस्टर रखते थे, उसके ऊपर हिसाब किताब रखते थे कि हम जो है कितनी मेडिसिन आई हैं, कितनी गई हैं, कितनी सेल हुई है ये। लेकिन अब उसको क्या है, एक ऑनलाइन हमने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर की सूरत में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। कंप्यूटर ने हमारा काम आसान कर दिया। तो उसके लिए हमने जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर एक नया बनाना है। वो वाला सॉफ्टवेयर जो है अगर हमने बनाना है, खुद डिवेलप करना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से मराइल है जिनसे गुजरना पड़ेगा। तो हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मराइल है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके लिए हमें जो है कुछ स्टेप्स है उनसे गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा जो है सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब फर्स्ट जो है हम रिक्वायरमेंट्स, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है रिक्वायरमेंट्स। मतलब रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, मतलब एक हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी जो है जरूरियात क्या है। ठीक है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें कौन कौन सी जो है उसके अंदर चीजें डालनी है, उसके अंदर हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जरूरियात कौन सी। तो लाजमी सी बात है, ये तो हमें जो है तभी पता चलेगा हमने जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। अब हम फर्ज किया कि एक हॉस्पिटल का हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए लाजमी सी बात है हमें उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उन वहां से जो है एम्प्लॉय है उनसे मिलना पड़ेगा, ठीक है, या उसके ओनर से मिलना पड़ेगा कि आपका ये जो पूरा हॉस्पिटल है ये किस तरह सर्कल इसका चल रहा है, इसको कौन मैनेज कर रहा है, मेन एक्सेस किसके पास है, कौन मेन बंदा है जिसको एक्सेस दे रहा है, ठीक है, और कौन जो सारी चीजों का दारोमदार जो है बेसिकली किस तरह चल रहा है। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिजिकली वहां जाना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट जो हमारा पहला स्टेप है उसके लिए कुछ स्टेजेस है, ठीक है, वो तीन स्टेजेस है। अब हमारे पास पहली स्टेज जो है हमारे पास वो है इंटरव्यू, या हमारे पास है सर्वे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो है हमारे पास स्टेज है, सॉरी, तो उसके अंदर हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। और हमारे पास थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो है डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ये हमारे पास तीन स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। अब पहला देखते हैं हम, पहला हमारे पास जो स्टेप है वो है इंटरव्यू या सर्वे। ये वाला इंटरव्यू या सर्वे। अब इंटरव्यू नाम से ही जाहिर है कि लाजमी सी बात है हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे,
मैं उसी की एग्जांपल ले रहा हूं जो मैं हॉस्पिटल की, ठीक है, उसी को हम लेके चलते हैं आगे ताकि आपको जो है समझ आती रहे। अब हमने फर्ज किया वही हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल के अंदर जाके हम क्या करेंगे, वहां पे इंटरव्यू करेंगे, मुख्तलिफ एम्प्लॉय को क्या करेंगे, उनकी बेसिकली राय लेंगे कि हमारा ये जो आपका पूरा हॉस्पिटल है ये किस तरह चल रहा है, ठीक है, वहां सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद मतलब उनसे क्या करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने आपका ये फर्ज किया कि पेशेंट आता है तो वो किस तरह जो है उसको मिसाल के तौर पे उसको मैनेज किया जाता है। फर्ज किया कि वो पहले आया, उसने एक पर्ची ली, उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया, उसके बाद उसको मेडिसिन जो है उसने रिकमेंड की डॉक्टर ने, उसके बाद फिर वो मेडिकल स्टोर पे गया, उसके बाद मतलब एक पूरा सर्कल जो है वो किस तरह चलता है। हम क्या करेंगे, इंटरव्यू या सर्वे के जरिए जो है बेसिकली वहां से जांच पड़ताल करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये है इंटरव्यू या सर्वे। तो हमने क्या करना है, इस स्टेप के अंदर इंटरव्यू करना है या वहां पे खुद सर्वे करना है, वहां पे जाके लोगों से पूछना है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लाजमी सी बात है, चीजों को ऑब्जर्व करना। हम खुद जाएंगे फिजिकली तौर पे, वहां पे जाके हम देखेंगे कि हॉस्पिटल का जो है, या खुद से हम जो है एज अ पेशेंट बन के जाएंगे कि ये बेसिकली पूरा सर्कल कैसे चल रहा है, पूरा ये सिस्टम किस तरह चल रहा है, हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ऑब्जर्वेशन, हम जाके क्या करेंगे, खुद जो है पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेज पड़े हैं, पहले के जो है पूरा एक रिकॉर्ड पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि इनका पूरा निजाम किस तरह चल रहा है, ये किस तरह डॉक्यूमेंटेशन, कहां से ये चीजें परचेज कर रहे हैं, कहां ये जो है बेसिकली सेल कर रहे हैं, और किस तरह ये पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं। पूरा डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, लाजमी सी बात है, एक कोई भी मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई चीज भी है, तो उसका पूरा जो है एक सिस्टम होता है ना, पूरा उसका हिसाब किताब रखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, तो वो लाजमी सी बात है, वो ये इस स्टेप में हम इस स्टेप के जरिए भी क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो है एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स तो चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो हमारे क्या है, ये तीन स्टेप क्या हो जाते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के अंदर। हम इन चीजों के, इन तीन स्टेजेस को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड में। अच्छा, एक चीज और, सॉरी यहां मैं भूल गया कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। फंक्शनल कौन सी है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, फंक्शनल है, और दूसरा हमारा क्या है, नॉन फंक्शनल। ये हमारे पास क्या है, दो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, सॉरी। तो इसका जो है हमने, अब पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शनल कौन सी। फंक्शनल नाम से जाहिर है कि जो जो हमारे क्या हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल की जिस तरह हम एग्जांपल दे रहे थे, तो हॉस्पिटल के अंदर जो जो काम हो रहे हैं, फर्ज किया कि वहां पेशेंट आ रहा है, उसको पर्ची दी जा रही है, ठीक है, उसको उसके पास डॉक्टर के पास भेजा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको फर्ज किया कि उसको जो है एडमिट कर लेते हैं, उसको एक रूम दिया जा रहा है, कोई ऑपरेट वाला पेशेंट है तो उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मतलब एक पूरा क्या है, ये क्या है, ये फंक्शनल, उसके अंदर जो काम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो जो काम हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल, क्या कहेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो हमारा उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर काम हो रहे। उसके बाद है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये वो होती हैं कि उसको बेसिकली उसका जो है दारोमदार किस तरह चल रहा है, फर्ज किया कि उसको एक किस तरीके से चल रहा है, मतलब कि वो उसको सिक्योरिटी जो है, उसकी जो सिक्योरिटी अच्छी है, ठीक है, उनका बेसिकली बिहेव अच्छा है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली जो है हम क्या करते हैं, ये नॉन फंक्शनल है। अब लाजमी सी बात है, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बनाया हमने, पहले तो उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, इसके अंदर काम हमने क्या करना है, मतलब पेशेंट आएगा, उसको एडमिट करना है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको मेडिकेशन देनी है, मतलब ये सारी चीजें होंगी फंक्शनल। अब नॉन फंक्शनल में क्या आएगा, नॉन फंक्शनल में ये होता है कि हमारे पास बेसिकली नॉन फंक्शनल में ये चीजें होती हैं कि उसको हमने अपने जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसको सिक्योर कैसे रखना, ठीक है, वो उसकी स्पीड का बेसिकली हमने अंदाजा लगाना है कि मतलब वो कहीं स्लो तो नहीं है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम जो बना रहे हैं, ठीक है, उसको जो है बेसिकली इस चीज का भी ख्याल रखना है और उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है कि कोई अननोन पर्सन आके जो हमारा सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं,
ठीक है, उसको बेसिकली कोई नॉन पर्सन आके क्या करे, एक्सेस ना कर सके। तो ये चीजें भी हमने इंटरव्यू, ये रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या करनी है, ये गैदर करनी है कि हमारा मेन जो है किस मेन बंदा है जिसको एक्सेस देनी है, ताकि अननोन पर्सन कोई आके उसकी एक्सेस ना ले सके। तो हमारा यहाँ पे पहला स्टेप हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है हमारा डिजाइन फेज। ठीक है, अब डिजाइन फेज क्या है, डिजाइन फेज के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा उसको डिजाइन करते हैं कि हमारा ये सिस्टम जो है बेसिकली चलना किस तरह, मतलब कि हमने जो है बेसिकली एक उसकी तरतीब बना लेते हैं कि हम फर्ज किया कि पहले फर्ज किया कि एक पेशेंट आता है, तो पेशेंट क्या करेगा, वो आके फर्ज किया कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा है, तो ऑपरेटर के पास आएगा, वहां से क्या लेगा, पर्ची लेगा, पर्ची लेने के बाद वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको मेडिकेशन देगा। अब मेडिकेशन के बाद क्या आएगा, वो एक फार्मेसी पे आएगा, फार्मेसी पे आके वो क्या करेगा, वो सारा डाटा क्या हो रहा है उसका सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर हो रहा है। पहले वो क्या किया, उसने पर्ची ली, उसके बाद उसको मेडिकेशन दी, मेडिकेशन का उसका जो बिल बना वो भी उसी के अंदर ऐड होगी। ठीक है, मतलब एक तरतीब है, तरतीब के साथ मतलब हमने डिजाइन करना है कि पहले क्या होगा, एडमिट करेंगे, उसके बाद उसको मेडिकेशन देंगे, उसके बाद उसको अगर रूम देना है तो रूम देंगे, उसके बाद अगर उसका कोई ऑपरेशन वगैरह ये कोई भी है तो वो करेंगे, उसके बाद अब उसको क्या करना है, हमने डिस्चार्ज करना है, तो वो बेसिकली वो किस तरीके से करेंगे। तो ये पूरा क्या है, स्टेप है कि हमने जो है अपना डाटा इंटर कैसे करना है, उसको जो है फर्ज किया कि पहले उसको पर्ची कैसे देनी है, फिर उसके बाद हमने उसकी जो फार्मेसी पे उसका बिल बना है वो किस तरह ऐड करना है, टोटल उसको जो रूम दिया है उसका बिल किसके तरह उसके अंदर ऐड करना है, ये सारा मतलब एक डिजाइन करना है। हमने क्या करना है, उसको डिजाइन फेज के अंदर ये चीजें कवर करनी है कि हम जो सिस्टम डिवेलप कर रहे हैं कि वो काम किस तरह करेगा, उसके अंदर उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, मतलब डिजाइन फेज के अंदर ये चीज भी देखेंगे कि हमने जो है जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर फॉर्म किस तरह के होंगे। ठीक है, फॉर्म से मुराद ये है कि उसके अंदर बटन जो है, उसके अंदर मिसाल के तौर पे टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स की शक्ल में डाटा होगा, या रोज की शक्ल, किस तरह का शक्ल हो, या ग्राफ्स की सूरत में होगा, या चार्ट्स की सूरत में होगा। मतलब हमने क्या करना है, ये डिजाइन फेज में ये सारी चीजें डिस्कस करनी है कि हमारा उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हमें जो नजर आएगा, हमें कोई जो हमें सामने सॉफ्टवेयर नजर आ रहा होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, उसके अंदर हमने किस तरह डाटा को ऐड करना है, किस तरह वहां से अगर हमें कोई डाटा चाहिए तो वो रिट्राइव कैसे करना है, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम डिजाइन फेज का। फर्ज किया जब हमने कोई एक फॉर्म बनाना है, जिस तरह हम जाते हैं, फर्ज किया नया पेशेंट जाता है तो उसने जाके एडमिट होना है, तो उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये सारी उसके अपना इस तरह बॉक्स बने होते हैं, यहाँ पे उसका नेम हो गया, उस यहाँ पे उसका फादर नेम हो गया, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसका जब वो एडमिट हुआ डेट। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो यहाँ पे नीचे 2 बटन लगे होते हैं इस तरह के, मतलब ये पूरा डिजाइन है, एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये सेव का बटन है, यहाँ पे ये कैंसिल का बटन है, ये हमने 2 बटन बना दिए। तो हम पूरा डाटा इनपुट करने के बाद अगर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, डाटा पूरा सेव हो जाएगा। तो अगर उसको कैंसिल कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक डिजाइन फेज है जिसके अंदर हमने क्या किया है, उसका एक डिजाइन जो है स्ट्रक्चर तैयार किया है कि ये बेसिकली काम कैसे करेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो स्टेप है 3, कोडिंग या डेवलपमेंट। फर्ज किया कि हमने जो है अब डिजाइन फेज तो कर लिया, अब ये क्या है बेसिकली एक आगे मजीद तीसरा फेज है। तीसरा फेज क्या है, मतलब कोडिंग का फेज है। अब हमने ये 3 चीजें कर, अच्छा दूसरी चीज एक और आपको बताता चलूं कि हर फेज के लिए एक अलग टीम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा ये सारा काम कर रहा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग टीम होगी, डिजाइन फेज के लिए अलग होगी, कोडिंग के लिए अलग होगी, मतलब हर स्टेप के लिए एक अलग टीम बना दी जाती है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा जो है सारे काम कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। तो उसमें यह है कि डिजाइन फेज के अंदर क्या किया, एक डिजाइन बन गया, एक पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर बन गया कि ये बेसिकली दिखेगा कैसा, हमने इसके अंदर काम कैसे करना। अब आ जाता है कोडिंग। अब कोडिंग क्या है, कोडिंग बेसिकली ये वाला जो फेज है, इस फेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है अब फर्ज किया हमने डिजाइन बना ली, अब डिजाइन तो बन गया, अब यहां पे देखिए हमने एक बटन भी बना लिया सेव का, कैंसिल का। ठीक है, अब लाजमी सी ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा जिन है कि हम जो है इस बटन पे क्लिक करेंगे और ये सारा डाटा क्या करेगा, सेव कर देगा टेबल की सूरत में, जिस तरह हमारे डाटाबेस में, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है, आखिर कोई ना कोई चीज तो है इसके पीछे। जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं
तो कोई ऐसी चीज तो है जो हमारा ये सारा डाटा यहां से उठा के एक टेबल्स की सूरत में क्या करती है, स्टोर कर देती है। तो ये जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग। कोडिंग क्या करती है, हम इस मिसाल के तौर पे ये सेव का बटन है, सेव के बटन पे हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। कोडिंग का क्या मकसद होगा, ये क्या करेगा, या फर्ज किया कि ये नेम वाले कॉलम मिसाल के तौर पे इसके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारा नेम लिखा हुआ है, मेरा नाम जैसे मोहम्मद नदीम, तो हम क्या करते हैं, ये नेम को उठा के क्या करेगा, एक टेबल की सूरत में क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, ये इस तरह। अब ये मेरा नेम वाला है, ये हमारा फादर नेम वाला है, फर्ज किया मैं छोटा सा बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी। तो क्या करेगा, इस सेव के बटन पे मैं क्या करूंगा, कोडिंग करूंगा। कोडिंग क्या होती है, कोडिंग आगे मजीद जो है हम डिस्कस करेंगे कि कोडिंग बेसिकली आगे मजीद स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो कोडिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, हमारे यहां से जो डाटा है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डाटा पड़ा, फर्ज किया मैंने यहां पे नदीम लिखा है, तो क्या करेगा, ये सेव का बटन इस नदीम वाले को उठा के इसके अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद फादर नेम आ जाता है, फर्ज किया सजाद अहमद है। तो अब क्या करे, इस सेकंड वाले को उठा के इस बॉक्स में, इस जो हमारा कॉलम है फादर नेम वाला, इसके अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह अब जब नया डाटा आता जाएगा, उस तरह ये नीचे ऐसे तरतीब के साथ क्या करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। तो बेसिकली कोडिंग का मकसद क्या है कि हमने जो है जब कोई काम, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होगी, एक कोई कोड होगा जो क्या कर रहा होगा, इस सारे डाटा को यहां से रिट्राइव करके वापस इसके अंदर हमारे टेबल के अंदर स्टोर कर रहा होगा। और फर्ज किया कि हमने एक और फॉर्म बनाया है जिसके अंदर हमने क्या करना है, फर्ज किया कि डाटा को सर्च करना है। अब उसके लिए भी क्या होगा, अब उसके लिए भी कोडिंग होगी। वो कोडिंग क्या करेगी, यहां से डाटा को निकालेगी, दोबारा क्या है उसको टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में क्या करतेगी, दिखाती जाएगी। जिस तरह हमने यहां से इंटर किया था उसी तरह यहां पे क्या होंगे, टेक्स्ट बॉक्स बने होंगे, और ये क्या करेगा, यहां से उठा के इसको दोबारा शो करा दी। हमने कोई डाटा मिसाल के तौर पर देखना है। तो ये था हमारा क्या है, तीसरा फेज, जिसके अंदर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो उसकी कोडिंग कैसे करनी। अब आ जाते हैं टेस्टिंग। अब हमारा मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर बन गया, लाजमी सी बात है उसका डिजाइन, पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदर की, ये एक अलहदा टीम ने किया, उसके बाद डिजाइन फेज में ये एक अलहदा टीम थी जिसने उसका डिजाइन बनाया, उसके बाद कोडिंग की टीम थी, वो एक अलहदा मतलब मिसाल के तौर पे टीम थी, उसने क्या किया, कोडिंग की, ये पूरा जो है एक लॉजिक्स बनाई। अब जो है हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद क्या करते हैं, लाजमी सी बात है उसका टेस्ट भी तो करना है कि काम भी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर बना लिया और हमारा जो है हमने मिसाल के तौर पे अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दे दिया और जब जाके वो यूज करने लगा तो उसका वो सही नहीं चल रहा, उसका हिसाब किताब ही नहीं सही रख रहा, मिसाल के तौर पे थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाती तो उसका तो काफी सारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है, टेस्टिंग। टेस्टिंग का जो ये बेसिकली ये वाली स्टेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो है हमने बेसिकली चेक करना होता है कि हमने जो हम सॉफ्टवेयर बनाया है क्या वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर हम, इस स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। उसके अंदर जो है हम कोई भी ऐसे रैंडम डाटा डाल के उसको चेक करेंगे कि क्या ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर जो है हमारी टेस्टिंग में जो है ये बेसिकली ये काम ठीक करने लग जाती है तो हम फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो है पॉइंट नंबर 5 पे। ये हमारा 4 था, ये हमारा 3 था और ये हमारा 2 था। तो हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब डिप्लॉयमेंट क्या होगा, डिप्लॉयमेंट आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या चीज है। अब फर्ज किया कि हमने चेक कर लिया कि हमारी टेस्टिंग तक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर ठीक है। अब ठीक होने के बाद लाजमी सी बात है हमने जो है अपना जो हमारा क्लाइंट था, जो बंदा हमारे पास आया था, जो हमें बेसिकली कह रहा था कि हमें सॉफ्टवेयर बना के दो, तो उसको हमने क्या करना है, अब उसको सॉफ्टवेयर देना भी तो है बना के। ठीक है, अब बन गया, टेस्ट हो गया। अब डिप्लॉयमेंट के अंदर हम जाके क्या करेंगे, उनके उनका इदारा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या हॉस्पिटल है, वहां पे जाके हम इस सॉफ्टवेयर को उनके कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उन्हें समझाएंगे कि आपने बेसिकली ये आपका सॉफ्टवेयर काम ऐसे कर रहा है। जिस तरह मैंने अभी यहां बताया था कि आप इस तरह डाटा एंटर करेंगे, सेव करेंगे तो डाटा सेव हो जाए। अब उस बंदे को तो नहीं पता ना कि काम कैसे कर रहा है, तो क्या होगा, ये कलेदा टीम होगी, ये जाके वहां पे क्या करेगी, इंस्टॉल करेगी। इंस्टॉल करने के बाद क्या करेगी, उनको सिखाएगी कि ये बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर काम ऐसे कर रहा है। ठीक है, उसके लिए वो एक स्पेशल ऑपरेटर रखेंगे और हॉस्पिटल वाले जो उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो हमारा स्टेप नंबर जो 5 है, इसके अंदर हमें क्या करना है,
अपना सॉफ्टवेयर जो है वो जाके क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, उसको दे देना है, ठीक है, उसको कहना है कि ये आप चलाओ, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है लास्ट स्टेप, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, ये हमारा मेंटेनेंस है, ठीक है। मेंटेनेंस नाम से जाहिर है कि लाजमी सी बात है, अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसला आ जाता है, उसको कोई अपडेट करना पड़ता है, तो वो क्या, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उसके अंदर कोई इश्यू आ जाता है, फर्ज किया कि सॉफ्टवेयर चल रहा है, चलने के बाद 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल बाद उसके अंदर कोई मसला आ जाता है, तो हमने उसको मेंटेनेंस भी रखना है, ठीक है, मेंटेन भी रखना है कि हमने उसको मेंटेनेंस भी उसकी करनी है, ठीक है। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है, हमने उसकी देखभाल भी करनी होती है, अगर कोई मसला मसाइल आ जाता है तो वो भी हमारी जिम्मेवारी है कि हमने उसको क्या करना है, बेसिकली उसको हल करना है। तो ये था हमारा SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि हमारा जो है एक सॉफ्टवेयर नया जो बनाना है उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप, लाजमी सी बात है तरतीब से कोई भी काम करने लगे तो उसके लिए हमें तरतीब नहीं होगी तो हमें कोई काम वो कंप्लीट नहीं होगा, तो अगर होगा भी सही तो उसका जो है वो कोई ना कोई उसके अंदर कोई गलती होगी। तो ये पूरा जो एक साइकिल है, जिस साइकिल को इस्तेमाल करते हो हम क्या करते हैं, कोई भी एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।